हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। लेट अस सी हियर पाइसीज व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस, व्हाट इज़ हैपनिंग जुलाई पार्ट 1, व्हाट शुड द पाइसीज कम टू नो। ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। एंड मेरे बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो देखने को मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ओके, वी गेट योर टैरो कार्ड्स। ठीक है, हम लोग आपका टैरो कार्ड्स थोड़ी देर बाद देखेंगे। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ योर energies for the time being. We have the Five of Spring, opposing goals arising from differing opinions, feeling at odds with yourself or others, overly ambitious people. जिसके साथ है the Empress, time to take action, the power of creativity, success that allows for a life of luxury. नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। पाइसीज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ आपके लिए इज़ दैट देर इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग टू रियलिटी। कोई एक ऐसा मैनिफेस्टेशन, कोई एक ऐसा प्रेयर, कोई एक ऐसा दुआ जो फाइनली सुना जा रहा है, जो फाइनली होते हुए आपको दिख रहा है, जो फाइनली आपके रियलिटी में जिसका असर आपको देखने को मिल रहा है। दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ अ चेंज। किसी प्रॉब्लम से फाइनली राहत मिलना, किसी चीज़ से फाइनली अपने आप को निकाल पाना, किसी पॉजिटिविटी के तरफ आगे बढ़ पाना, अपने आप को हील कर पाना, अपने आप को एक बेटर जिंदगी दे पाना, दैट इज़ द एनर्जी फॉर यू गाइज हियर पाइसीज। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी जहाँ पे दिस इज़ अ टाइम टू मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ एबंडेंस। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए दिस इज़ अबाउट मनी, करियर, वर्क। कुछ लोगों के लिए ये कुछ पर्सनल भी हो सकता है, जैसे अबंडेंस का मतलब आपका मेंटल हेल्थ, आपका स्टेबिलिटी, आपका फिजिकल हेल्थ, आपके रिश्ते, आपके फैमिली। सो इट कैन बी एनीथिंग। आपके लिए स्टेबिलिटी का जो भी मतलब है, आई सी दैट आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आप अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम करो। अगर आप एक सक्सेसफुल करियर में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, इस टाइम में सबसे ज़्यादा टाइम अपने करियर को दो। अगर आप एक सक्सेसफुल फैमिली पर्सन बनना चाहते हो, लाइक आप अपनी फैमिली लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करो। सो जहाँ पर भी आपको लग रहा है लाइफ में मुझे इस जगह पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, यूनिवर्स इज़ लाइक उसी जगह पे इस टाइम पे जितना हो सके अपना एनर्जी डालो एंड जस्ट सी हाउ थिंग्स चेंज, जस्ट सी कि आपके मैनिफेस्टेशंस कैसे चुटकियों में पूरे होते हैं। ओके, ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ स्टिक टू योर ओपिनियन। अगर आपको किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में कुछ भी लग रहा है, कुछ भी फील हो रहा है, तो कोशिश करो कि उससे लाइक उस चीज़, उस ओपिनियन के साथ रहने की। ऐसा मत सोचो दैट किसी और को ऐसा फील नहीं हो रहा है या कोई और आपके बातों को नहीं समझ पा रहे, तो मतलब कि आपका बात, आपकी फीलिंग गलत है। ऐसा नहीं है। इट डजेंट मैटर, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि कोई आपके साथ खड़ा है या नहीं, या कोई आपके तरह चीज़ों को देख पा रहा है या पा रही है या नहीं। अगर आपको कुछ लग रहा है तो वो आपका कॉल है, अगर आपको कुछ फील हो रहा है तो वो आपका कॉल है। यू हैव टू आंसर दैट, सो जस्ट टू टेल यू दिस दैट इस टाइम पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अपोजिंग लग सकता है। लाइक कुछ लोगों के ओपिनियंस जो आपको लगे दैट मेरे ओपिनियन से एकदम अलग है। कुछ लोगों का बिहेवियर आपको लगे दैट मैं होता तो ऐसा नहीं करता, या मैं ऐसा नहीं सोचता बट ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैंने कभी इस पर्सन के साथ ऐसा नहीं किया बट ये पर्सन क्यों ऐसा कर रहा है। सो दिस कैन हैपन इस टाइम पे दैट आपके जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों से, या आपको जो लगता है कि ये लोग या ये इंसान ऐसा करेगा, ऐसा नहीं करेगा, या इस सिचुएशन में ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, आपके वो जगह पर थोड़ा सा आँच आ सकता है।
कुछ एक्सपेक्टेशंस टूट सकते हैं, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं भी हो सकते हैं, बट व्हाट यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट आप अपने नज़रिए से मत हटिए, आप अपने सही गलत से मत हटिए, आप अपना जो ओपिनियन है उससे मत हटिए, क्योंकि किसी और को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ लग रहा है तो कोशिश कीजिए जितना हो सके उस चीज़ को फॉलो करने की। Let's see your tarot energies. We have the moon card here. Okay. We have the death, the hanged man, and the seven of pentacles. Let me just bring it here. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन टेल यू दैट जब बात आपके करियर, मनी, अबंडेंस की हो रही है, देर इज़ अ लॉट ऑफ डिसीजंस जो आपको लेने हैं, देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्शन जो आपको लेना है। आप थोड़ा सा स्टक हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सब सही है कि आप चाह रहे हो, चीज़ें हो रही है, पैसा आ रहा है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, अच्छे खासे ग्रेड्स आ रहे हैं, मार्क्स अच्छा आ रहा है, एग्ज़ाम वगैरह अच्छा जा रहा है, बट आपका एक अलग कुछ टारगेट गोल है जो लॉन्ग टर्म है। ओके, एंड आप बस इसमें खुश नहीं हो कि आपके करंटली जो हो रहा है आप उसमें ज़्यादा खुश नहीं हो, जिसका ये मतलब है कि आप ऐसे मान लीजिए कि आप लाइफ में एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो मे बी आपके फर्स्ट टर्म के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, आपने फर्स्ट टर्म में टॉप किया है अपने कॉलेज में, आपने फर्स्ट टर्म में या फर्स्ट ईयर में आपने बहुत अच्छा किया, ये किया वो किया, पर आपका गोल क्या वहाँ पे ख़त्म हो जाता है? नहीं, आपको आगे और भी सारे चीज़ें अचीव करने हैं, तब जाके अल्टीमेटली आप डॉक्टर बनोगे। ऐसा तो कोई भी चीज़ जो आपका विजन है, आपका फोकस वहाँ पर है, जो एक्चुअली बहुत ही अच्छी बात है। आप अचीवमेंट्स जो भी हो रहे हैं इस टाइम पे, आप उसमें रुक नहीं रहे हो, आप अचीवमेंट्स को ले रहे हो एज अ स्टेपिंग स्टोन। आपको लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ मैंने अचीव किया, लेकिन इसमें रुकना नहीं है, इसके आगे और भी चीज़ें हैं जो मुझे अचीव करना है, तब जाके मैं अपने उस टारगेट को हिट कर सकता हूँ, या तब जाके मैं वो चीज़ बन सकता हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि ये जो छोटे मोटे अचीवमेंट्स है, इसे भी सेलिब्रेट करना ज़रूरी है। वरना क्या कर रहे हो कुछ लोग, दैट आप बस उस गोल के ऊपर फोकस्ड हो कि जब तक मैं डॉक्टर नहीं बन जाता तब तक मेरे लाइफ में चाहे कुछ भी मैं अचीव कर लूँ, चाहे कितने भी छोटे छोटे अचीवमेंट्स मेरे सामने आ जाए, बट मैं अपने आप को बेटर नहीं फील करवाऊँगा, क्योंकि मैं अपने आप को यही बोलता रहूँगा कि मैं डॉक्टर तो नहीं बन गया, जब बनूंगा उस दिन मैं सेलिब्रेट करूँगा, जब तक मैं नहीं बनता तब तक ये सब कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मामूली सा चीज़ है सब कुछ। ये गलत नज़रिया है। आपके छोटे अचीवमेंट्स भी आपको सेलिब्रेट करने चाहिए। आपकी छोटी छोटी स्टेपिंग स्टोन्स जो आप सीख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, हर एक चीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बूंद बूंद से ही वो सागर भरेगा, तो अगर आप बूंदों को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो वो सागर कैसे भर सकता है? सो दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज़ पॉइंटिंग आउट, कि कुछ लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आ रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा आप प्रेशर में डाल रहे हो, बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, इस टाइम के अंदर ऐसा होना है, उस टाइम के अंदर वैसा करना है। बट सब ठीक है, लेकिन अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। आपने अचीव किया है, उन चीज़ों को भी अप्रिशिएट करो, उन चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है। ओके, जस्ट लुक बैक एट योर जर्नी एंड सी हाउ फार यू हैव कम। अब हाँ, अगर यहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो आपको और भी इम्प्रूव करना चाहिए, या आपने गलती किया है जिसे आप रिग्रेट कर रहे हो, तो आप वहाँ पे सुधार लाने की कोशिश करो। आप वहाँ पे काइंड ऑफ एक सेकेंड थाट दे सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ। बट जो भी है, जो भी हो रहा है करंटली, उसमें भी खुश रहने की कोशिश करो, ठीक है? बिकॉज़ हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, ठीक है, लेकिन कभी कभी हाई एक्सपेक्टेशंस काम नहीं करते हैं, तब और भी ज़्यादा डीमोटिवेटिंग हो जाता है सब कुछ। सो इट्स बेटर कि थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच रख के प्रेजेंट को भी कंसिडर करके आप आगे बढ़ रहे हो, एंड जो भी आपका मेन टारगेट, मेन गोल है, जहाँ पर आप पहुँचना चाह रहे हो, उससे पहले जो चीज़ें हैं आपके रास्ते में, उसे भी आप इक्वली इम्पोर्टेंस दो, उसे भी आप कंसिडर करते रहो इस जर्नी में, ठीक है? क्योंकि आप एक एक सीढ़ी करके ही आप ऊपर पहुँचोगे, आप एकदम एक स्टेप में ऊपर नहीं पहुँच सकते।
राइट? ओके, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपके करियर या फाइनेंसेस में लौट सकता है जो आपने लाइक पास्ट में डील किया है। पास्ट में कुछ नेगेटिव क्लाइंट्स थे, पास्ट में कुछ चीज़ों की वजह से आपकी कुछ लॉसेस हो गई थी, पास्ट में आपने कुछ गलती किया था। सो इट इज़, यूनिवर्स इज़ टेलिंग इट्स टाइम टू ऑल्सो लुक बैक इन टू योर पास्ट, कि कुछ ऐसे गलतियाँ रिपीट हो सकती है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स वापस आ सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे आप ऑलरेडी जानते हो कि इन चीज़ों से कैसे निपटना है या इन चीज़ों को कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे रोकना है वो सेम गलती होने से, कैसे रोकना है वो सेम प्रॉब्लम को बढ़ने देने से। सो इस बार घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास वो सारा नॉलेज, विजडम, हथियार सब कुछ है, आपको पता है, क्योंकि पास्ट में आपने इस चीज़ को फेस किया है। सो बस जो एक्शन लेना ज़रूरी है उसे लो, उसके ऊपर फोकस करो एंड जस्ट डील विद द थिंग्स दैट आर कमिंग। ठीक है, एकदम आराम से चीज़ों से डील करो, काइंड ऑफ चीज़ों का सामना करो, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग दैट इट टेक्स। ठीक है, और अपने आप को थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, थोड़ा सा अपने आप को सांस लेने दो। डोंट लाइक फोर्स योर सेल्फ इन टू एवरीथिंग। ओके, ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर साइड व्हाट आई एम सीइंग पाइसेस, अगर इमोशनल साइड की बात की जाए, आई एम सीइंग हियर दैट आप काइंड ऑफ अपने इमोशंस को जानबूझकर फोर्सफुली बंद रखना चाहते हो। अब आई डोंट नो व्हाट दिस एक्चुअली मीन्स, बट इट्स लाइक द फीलिंग कि मैं अगर कुछ फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मैं उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, मैं उसे कभी भी लोगों को दिखाना बताना नहीं चाहता, मैं हमेशा उसके ऑपोजिट में जाना चाहता हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ का बुरा लग रहा है तो मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ से। अगर मुझे किसी चीज़ में बहुत इमोशनली अटैच्ड फील हो रहा है तो मैं उस इंसान को ब्लॉक कर दूंगा, मैं उस चीज़ से एकदम मुंह मोड़ लूँगा, मैं अपने आप को फोर्सफुली डिस्ट्रैक्ट करूँगा, मुझे देखना ही नहीं है वो इंसान के बारे में, कुछ जानना ही नहीं है मुझे। सो आप काइंड ऑफ जो भी फील कर रहे हो उसके बिल्कुल ऑपोजिट, फोर्सफुली उसके ऑपोजिट एक्शंस आप ले रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है दैट यू आर नॉट श्योर, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो अपने इमोशंस पे। आपको लग रहा है आप जितना इमोशनल होंगे, जितना आप अपने इमोशंस या हार्ट की लाइक दिल की बात सुनेंगे, उतना प्रॉब्लम बढ़ेगा। अब ऐसा हो सकता है कि पास्ट में कुछ इश्यूज आपने डील किया है अपनी लव लाइफ में, कुछ ट्रॉमास है, कुछ ट्रिगर है जो इस वक्त आपके सिचुएशन में आ रहे हैं। बट वॉट नीड्स टू बी डन हियर इज़ दैट पहले एक्सेप्ट करो, यू डोंट हैव टू एक्ट। ठीक है, आपको एक्शन या रिएक्शन देने के लिए नहीं कहा जा रहा है, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। पहले खुद में ही देखने की कोशिश करो दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट यू आर फीलिंग, किसी के बारे में, किसी पास्ट पर्सन के बारे में, अपने ओवरऑल अपने लव लाइफ के बारे में आपकी फीलिंग्स क्या है, आपका सोच क्या है, आपका नज़रिया क्या है। ठीक है, कुछ में लाइक आपको किसी को बोलना भी नहीं है, आपको अगर मन नहीं है तो शेयर भी नहीं करना है किसी के साथ, बस सोचना है, एक प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंचना है कि व्हाट इज़ द रियलिटी। क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपने आप से भाग रहे हो, अपने आप को ही सवाल नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो चल रहा है दिमाग में, दिल में, लेकिन आप उससे भागना चाहते हो, यू डोंट वांट टू कन्फ्रंट इट। सो आपको पहले अपने आप को कन्फ्रंट करना होगा। ठीक है, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो वॉट यू नीड टू डू पाइसीज इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप से कुछ ऐसे सवाल करो जिन सवालों से आप खुद ही भाग रहे थे। ठीक है, नाउ आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी ऑफ अ पर्सन अराउंड यू। मे बी ये फीलिंग इस पर्सन के बारे में ही है, नहीं भी हो सकता है। देयर इज़ अ पर्सन अराउंड यू जो अपने लाइफ में बहुत स्टक है या इस वक्त अपने लाइफ को बहुत रेस्ट्रिक्टेड तरीके से जी रहे हैं। मतलब मे बी ये पर्सन बस अपना काम से काम रख रहे हैं, ये पर्सन अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड काइंड ऑफ, ऑलमोस्ट देखिए कि सेम एनर्जी जैसा लग रहा है कि आप भी काइंड ऑफ अपने आप को फोर्सफुली कुछ चीज़ों में व्यस्त रख रहे हो, ये पर्सन भी ऐसा ही कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं दोनों ही अपने आप को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, आप लोग बस ऊपर ऊपर की जो चीज़ें हैं उसमें जीना चाह रहे हो या उसमें जी रहे हो कि हाँ मिल लिए, मज़ा आ गया, मस्ती हो गया, बात हो गया, नॉर्मल चीज़ों से बात, ठीक है, फाइन, गुड, बट डीप, गो डीप इनसाइड, लाइक डेप्थ में क्या चल रहा है, लाइक अगर आप देखने जाओ एक सी, ठीक है, एक
सी या एक ओशन, उसके ऊपर आपको पानी दिखेगा एकदम काम क्वाइट, एकदम नॉर्मल सा, लेकिन उसके अंदर कितने सारी चीज़ें हो रहा है, कितने सारे वहाँ पे मछलियाँ हैं, कितने सारे वहाँ पे पत्थर है, ये है वो है, बहुत कुछ है उसके नीचे। पर हमें क्या वो सब दिख रहा है? नहीं, हमें एक एकदम लेवल एक लेवल सरफेस दिख रहा है जो सिर्फ पानी है, हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये भी वैसा ही है कि आप लोग बस ऊपर ऊपर देख रहे हो कि हाँ सब ठीक है, ठीक है, मज़ा है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल, ओके, फाइन, लाइक वी आर गुड, वी आर ओके विद इट। लेकिन अंदर कितनी चीज़ें हो रही है, नो बडी इज़ कन्फ्रंटिंग दैट, नो बडी इज़ कन्फ्रंटिंग दैट, इग्नोरिंग द एलिफेंट इन द रूम, एक कहावत है, इट्स लाइक दैट। पता है कुछ है, पर उसे देखना नहीं चाहते, उसे सुनना नहीं चाहते, उसे समझना नहीं चाहते। दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। आप लोग भाग रहे हो, भाग सकते हो, बट ज़्यादा दिन नहीं भाग पाओगे। सो यूनिवर्स इज़ लाइक कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ प्रूव नहीं करना, कुछ एक्शन भी नहीं लेना, बस अपने आप को कन्फ्रंट करो एंड एक डिसीजन या कंक्लूजन पे पहुँचो, ताकि आपको मेंटल एक जगह मिल सके, आपको बेटर फील हो सके, आपको इस कन्फ्यूजन में ना रहना पड़े, आपको अपने आप से भागना ना पड़े। एंड फिर जब वो क्लैरिटी आ जाएगी, आपको खुद पता होगा हाउ टू डील विद इट, क्योंकि आप क्लियर माइंडेड होंगे। ओके, सो जस्ट फर्स्ट हैव दिस क्लैरिटी, गो hermit, लिसन टू योर सेल्फ, एंड इट्स ओके कि अगर आप विद्रॉन रहना चाहते हो, इट्स फाइन, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप से, जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन अपने अंदर आपको जो काम करना है वो आप करते रहो, राइट? सो या, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर पाइसीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।